फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और आप लोग देख ही पा रहे हो कि इस स्टॉक में हमें आज के दिन अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि एक अच्छा खासा गिरावट होने के बाद इसमें हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है और ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और कल के दिन इसमें हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया था और आज के दिन स्टॉक में हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो सुज़लोन एनर्जी ने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेकर ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा खासा सुज़लोन एनर्जी का टारगेट निकल कर आ रहा है। अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिलेगा और इसका टारगेट बहुत ही शानदार निकल कर आ रहा है। तो इसका टारगेट क्या होगा उसे हम लोग जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ जो जो अपडेट्स है सुज़लोन एनर्जी को लेकर उसे भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 45 पैसे में, हाई बनाया इसने 12 रुपए 15 पैसे का और लो बनाया इसने 11 रुपए 40 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों 12 रुपए 15 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया और साथ ही साथ इसमें हमें एक सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों हमें सर्किट खुलता हुआ भी दिखलाई दिया है और सर्किट लगता हुआ भी दिखलाई दिया है और अल्टीमेटली ये जाकर अपर सर्किट में लॉक हो गया। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक काफी ज्यादा ही वॉलेटाइल रही है। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों इसमें हमें अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया, साथ ही साथ लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया और सर्किट खुलता हुआ भी दिखलाई दिया है। तो काफी ज्यादा ही वॉलेटाइल रही है। ये वॉलेटाइल रहने का रीजन भी है क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा अभी सेलिंग प्रेशर है, तो इस वजह से भी ये स्टॉक हमें वॉलेटाइल दिखी। लेकिन ये वॉलेटिलिटी देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट दिया है और इसके बाद से सुज़लोन एनर्जी का जो टारगेट बहुत ही शानदार टारगेट निकल कर आ रहा है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि आज जो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो है 10 करोड़ 94 लाख 40,491 की। और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठाई गई है वो है 3 करोड़ 83 लाख 29,992 की। और जो डिलीवरी का परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो 35.16% है। और सर्किट लगने के वजह से दोस्तों आप यहाँ पर एएमओ ऑर्डर भी देख पा रहे हो। तो जो एएमओ ऑर्डर जो लगा पड़ा हुआ है वो 50,20,477 की है और जो बिड प्राइस आप देख पा रहे हो वो 12 रुपए 15 पैसे का है। दैट मीन्स अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उस प्राइस में ही लोगों ने एएमओ ऑर्डर, तो आप देख लो दोस्तों धीरे धीरे करके इसमें अभी बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रही है और लोग इसे अभी मुंह मांगी दाम में खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। तो इसका पीछे भी रीजन है दोस्तों, वो क्या रीजन है, इसमें क्यों अपर सर्किट लगा और ये किस लेवल पर जाकर ट्रेड कर सकती है उसे भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वहीं अगर दोस्तों इससे कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखें तो 81% लोग चाहते हैं इसे बाई करने का, 9% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करने का और 10% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करके रखने का। दैट मीन्स 91% जो लोग है वो लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने का। तो आप देख लो दोस्तों कि किस तरह से इसमें भी पॉजिटिव माहौल बनी हुई है। लोग इसे खरीदे जा रहे हैं, लोग इसे अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना चाह रहे हैं। और आज के दिन सुज़लोन एनर्जी एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ भी ट्रेड होता हुआ हमें दिखलाई दे रहा है। तो ये सारी चीज हमें इंडिकेट करती है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी एक लंबी रैली के लिए तैयार बैठा हुआ है और बहुत ही जल्द दोस्तों इसने अपना जो 52 वीक हाई बनाया है उसे भी तोड़कर ये अपना एक नया 52 वीक हाई बनाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसे जानने के लिए दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों कोई भी स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को भी स्टॉक का चार्ट रीड करने आता है या स्टॉक का चार्ट समझ में आता है तो उसे कब बाई करना है और कब सेल आउट करना है वो लोग समझ लेते हैं और वो लोग उसी तरह से डिसाइड करते हैं। और सुज़लोन एनर्जी में दोस्तों गिरावट होने से पहले इसका जो चार्ट है वो हमें इंडिकेट कर दी थी कि इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने इसका चार्ट समझ लिया था वो लोग जब सुज़लोन एनर्जी ने अपना एक नया 52 वीक हाई बनाया उस समय वो लोग सेल आउट करके निकल गए, अपना एक प्रॉफिट भी बुक कर लिए। लेकिन जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, जो लोग हायर लेवल पे खरीद के रखे हुए हैं उन्हें बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है और आपको अभी भी शॉर्ट टर्म में इससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों 13 रुपए 10 पैसे था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। उस लेवल में जाने के बाद सुज़लोन एनर्जी में हमें एक गिरावट देखने को मिली। और वो गिरावट क्यों हुई दोस्तों, क्योंकि हमें आरएसआई में डाइवर्सन होते हुए दिखलाई दी थी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आरएसआई डाइवर्जन आखिर होता कैसे है। तो दोस्तों ये जान लो कि आरएसआई डाइवर्जन जो होता है वो बहुत ही रेयरली होता है
और जब भी होता है दोस्तों ये हमें एक जबरदस्त प्रॉफिट भी बनाकर दे जाती है। अगर स्टॉक में बियरिश डाइवर्शन हो तो वो हमें बता देता है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाने वाला है, और अगर स्टॉक में बुलिश डाइवर्शन हो तो वो भी बता देता है कि ये स्टॉक अब ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर आरएसआई में बुलिश डाइवर्शन हो तो स्टॉक ऊपर जाने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि स्टॉक अब ऊपर की तरफ ही जाने वाली है। तो अब देखिए दोस्तों, जब आरएसआई जब नीचे जाने वाला है तो आरएसआई में एक बियरिश डाइवर्जन होता है, और जब आरएसआई ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब एक आरएसआई में बुलिश डाइवर्जन है। अब हमें पता कैसे करना है कि यहाँ पर आरएसआई बुलिश डाइवर्जन ले रहा है या आरएसआई बियरिश डाइवर्जन ले रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर जो आरएसआई है वो डाउन ट्रेंड में जाते हुए आप लोगों को दिखलाई दे रहा है। देखिए पहले ऊपर की तरफ गया, ऊपर उसके बाद नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ ही गया। मतलब आरएसआई जो है हमें इंडिकेट कर दिया कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उसी के साथ साथ इसी प्राइस पर इसी टाइम पे अगर आप स्टॉक को देखोगे, जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। आरएसआई हमें बता रहा है कि स्टॉक में गिरावट होगी, लेकिन आरएसआई हमें पहले ही बता दिया कि स्टॉक जो है वो गिरने वाला है। लेकिन अंत में हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, अंत में हमें यही देखने को मिला कि स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिली। स्टॉक का जो प्राइस है 10-15% के करीब हमें ऊपर की लेवल से गिरते हुए दिखलाई दिया। तो आरएसआई डाइवर्जन की वजह से ये स्टॉक जो है वो 10-15% के करीब हमें गिरता हुआ दिखलाई दिया ऊपर की लेवल से, और मार्केट में भी गिरावट हुई। तो आरएसआई ने पहले से ही प्रीडिक्ट कर दिया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पर। और अगर आप इसके करंट आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई में हमें फिर से यहाँ पर बाइंग प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखलाई दे रहा है। फिर दैट मीन्स फिर से हमें बुलिश पैटर्न क्रिएट होते हुए दिखलाई दे रहा है। तो पहले भी इसी लेवल से हमें बाइंग प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखलाई दिया था, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि इसी रेंज से स्टॉक ने एक ऊपर की तरफ भागना शुरू किया था, और अब की बार भी इसी रेंज से हमें एक बुलिश पैटर्न होते हुए दिखलाई दे रहा है। और यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि अभी भी इसी लेवल से एक बड़ी रैली हमें बनते हुए दिखलाई दी थी जब आरएसआई जब सेम लेवल पे था। और एक बात का ध्यान रखोगे दोस्तों कि जैसे स्टॉक में सपोर्ट लेवल होता है, वैसे ही आरएसआई में भी सपोर्ट लेवल होता है। और यहाँ पर स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आरएसआई का वो क्लोज टू 62 का है। अब देखो दोस्तों, आरएसआई ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आरएसआई फिर से अपना वही सपोर्ट ले रहा है, और फिर यहाँ से अब ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो अब इसका मतलब यही है दोस्तों कि एक बड़ी तेजी हमें सुजलॉन एनर्जी में बनते हुए दिखलाई देगी। और उसी के साथ साथ ये भी जान लो कि आपको किस लेवल से फ्रेश एंट्री लेना सही होगा। तो अब देख लो दोस्तों, 13 रुपए 10 पैसे का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो सुजलॉन एनर्जी अगर 13 रुपए 10 पैसे का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हमें एक बहुत ही बड़ी तेजी दिखलाई देगी। तो याद रखना कि 13 रुपए 10 पैसे का जब भी लेवल ब्रेकआउट होता है तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हो, और उसके बाद से आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वहां से मिल जाएगी। और जिन्होंने बाई करके रखा हुआ है 13 रुपए 10 पैसे में, या अभी जिन्होंने बाई किया है, वो मेरी सलाह यही रहेगी कि वो अभी होल्ड करके रखे। और देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मार्केट जो है वो गिर रहा है, लेकिन सुजलॉन में हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी थी। तो अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिकवर करती है, मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट आता है, तो सुजलॉन में जो बाइंग प्रेशर है, जो बाइंग क्वांटिटी है, तो वो दोस्तों सुजलॉन में बाइंग प्रेशर हमें बनते हुए दिखलाई देगी। तो इसीलिए दोस्तों, जिन्होंने बाई करके रखा है वो होल्ड करिए। सुजलॉन एनर्जी बहुत ही जल्द अपना एक नया 52 वीक हाई बनाएगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है दोस्तों यहाँ से सुजलॉन एनर्जी अपना एक नया 52 वीक हाई बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि आरएसआई में हमें बुलिश मूवमेंट होते हुए दिखलाई दे रही है। और यहाँ पर अगर सुजलॉन एनर्जी के चार्ट पैटर्न को सही से देखोगे दोस्तों, तो स्टॉक का जो पैटर्न है वो हमें हायर हाई बनते हुए दिखलाई दे रहा है। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट होते हुए दिखलाई देगी। तो जरूर से दोस्तों अपना निवेश बनाए रखें, और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, विदाउट एनी डिटेल रिसर्च कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।